नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने आर के यादव सर चैनल पर। एक बार फिर से आप लोगों के लिए परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 लेकर उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों। उसी जोश और उल्लास के साथ आप लोगों को एक बार फिर से लगना है हमारे साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहली वीडियो परसेंटेज की और दूसरी वीडियो परसेंटेज की बिल्कुल समझ में आई होगी। 1 मिनट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि पहली व दूसरी वीडियो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों, फिर से स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन से। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ ताकि आप लोगों का बिल्कुल मजबूत होते चले, ठीक है। आइए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चंस। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं पार्ट नंबर 3 में। ये बैच किसके लिए चल रहा है? यूपीएसआई के लिए चल रहा है, ये ध्यान रहे। यूपी सब इंस्पेक्टर, ये सिर्फ यूपी सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई के लिए चल रहा है। इस बैच में जिन्हें ज्वाइन करना है वो यूपीएसआई ज्वाइन करें दोस्तों, और हमारा सपोर्ट करें और हमें आगे लेके चले। मैं सिर्फ यूपीएसआई के लिए मैथ का कॉन्टेक्ट लेके चल रहा हूँ। पूरा का पूरा कंटेंट यही रहेगा, यूपी सब इंस्पेक्टर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन हमारा रहेगा पहला क्वेश्चन। तीन 300 का 25%, 300 का 25% का 20% क्या होगा? तीन 300 का 25% का 20% क्या होगा? ऑप्शन आपका दे देता हूं मैं, ध्यान से देखिए। ऑप्शन में आपका दे देता हूं 150, 15, 20, 225। ये आपके 4 विकल्प हैं। आपको ट्राई करना है कि इसमें से कौन सा विकल्प हो सकता है। हालांकि पहली और दूसरी वीडियो में, पहली वीडियो में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दूसरी वीडियो में आपको ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया गया था। उसके शेष बचे हुए क्वेश्चन इसमें मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भरपूर आप वीडियो का सपोर्ट करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि विद्यार्थी क्लास ले सकें। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम 300, इसका मूल मतलब एक्यूरेट वैल्यू भी रख सकते हैं, जिससे 25% का मतलब होता है 1/4, 20% का मतलब होता है 1/5, ये भी रख सकते हैं। या फिर ऐसे ही कर दीजिए, आप क्या करेंगे 25 कितना 100 इंटू 20 कितना 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो तो ख़त्म हो गया। ऐसे ही आप इसको क्या करेंगे 5 × 5 = 25, 5 दूना के 10, 20 से 20 ख़त्म, 3 × 5 कितना हुआ दोस्तों 15 हुआ। ऑप्शन में कोई 15 दिख रहा है क्या? विकल्प में कोई 15 दिख रहा है? यस, विकल्प में कोई 15 दिख रहा है, तो 15 हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए, विकल्प नंबर कौन सा मिल रहा है? सेकंड, विकल्प नंबर 2 मिल रहा है। यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट को ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 700 का 20% कर देते हैं। 700 का 20% क्या होगा? 1260 का 33 1/3% प्लस 700 का 20% क्या होगा? क्वेश्चन इसका क्या होगा? इक्वल टू व्हाट? बस इतना ही बताइए, इसका क्या हो सकता है। तो हम ये जानते हैं, सॉरी ये मैंने 33% लिख दिया, तो इसको मैं ऐसे मिटाकर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ प्रतिशत। क्या होगा अब? ठीक है, क्या होगा अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू हमें मालूम है, रियल वैल्यू क्या होगा 1260 का कितना 33 से 1/3 का होगा 1/3
आप निकाल लीजिएगा 33 3 99 100 100 बटा के 300 से भाग होगा, मतलब 300, शून्य शून्य खत्म हो जाएगा, 1/3 बचेगा प्लस, समझ में आ रहा है। 700 का 20% मतलब 1/5 हो जाएगा, 20/100, 20 से कम 20, 20 25 100। इससे इसको काट दीजिए, 3 चौक को 12, 3 दूना के 6, 420 हुआ। इससे इसको काट दीजिए, 5 कम 5, 5 चौक को 20, 140 होगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, 420 प्लस कितना 140, ये कितना हुआ 0, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 5, तो 560। दोस्तों हमारा क्या हुआ आंसर हुआ 560, हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को जो भी अगर पढ़ेगा वो पूरा पढ़ के ही छोड़ेगा, अन्यथा बीच में अगर छोड़ दें तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, बता दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, ऐसे लिखिए, देखिए 540 का 70%, 540 का क्या है 70%, सॉरी 70 मत लिखिए, 540 का 1 मिनट, 540 का 75% का 1/2/5 का 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3 क्या होगा, या लिख लीजिएगा कितना होगा, क्या होगा या कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, का 2/3 क्या होगा या कितना होगा। तो क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, सीधा सीधा हम करेंगे, 540 लिखेंगे, दिखाई दे रहा है, यस दिखाई तो दे रहा है, चमक नहीं रहा है, यस सही है। 540 इंटू 75% को हम क्या लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 75% को हम कह सकते हैं 75 के कितना 100, 75 एकम 75, सॉरी 25 3 75, 25 को कितना 100, 3/4 होगा, तो 3/4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंटू रियल वैल्यू 5 एकम 5 और 2 7, 7 के कितना 5 इंटू 2 के कितना 3। तो देखिए 3 से 3 कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या, 3 से 3 तो कट ही गया, 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, ये ठीक है, ये भी कट रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये कट ही रहा है। अब आप इससे ऐसे ही काट सकते हैं, इसको काटिए, 2 दूना के 4 और 2 7 14 0। अब आप 270 को 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 5 25 और 5 को कितना हुआ 20, 54 गुणे 7, नीचे क्या होगा 54 गुणे 7, ये बराबर होगा 7 चौक 28 को 8 2, 7 5 35 और 2 37, ये हुआ हमारा आंसर, ये हमारा आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल आशा करते हैं समझ में आया। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 480 का 25%, 480 का 25% माइनस 140 का 14.2/7% इक्वल टू वाट। इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, फिर से लिख देते हैं। 400 अब दिख रहा है, 480 का 75% माइनस 140 का 14.2/7% इक्वल टू वाट, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि 75% को हम क्या लिख सकते हैं 3/4 और 14.2/7 को हम क्या लिख सकते हैं 1/7, इसका रियल वैल्यू लिख सकते हैं। अप्लाई करिए, यहाँ पे लिखिए 480 इंटू 3/4 माइनस 140 इंटू 1/7, 4 एक कम 4, 4 दूना के 8, कितना हुआ
4 एकम 4, 4 दूना के 8 कितना हुआ, समझ में आ रहा है? 4 एकम 4, 4 दूना के 8 कितना हुआ, 120 हो गया। और यहाँ पे देखिए 7 दूना के कितना हुआ, 14 हुआ। हम क्या करेंगे, 12 3 36, 360 और माइनस कितना हुआ, 20। 360 हुआ, 12 3 36, 360 और माइनस 20 से कम 20, 20 हुआ। तो 360 में से 20 गया तो 340 हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। आंसर हो गया। अब एक लोगों को कहना है कि मतलब सर यहाँ 75% की जगह क्या है, 25% है। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने कर दिया है सॉरी, यहाँ पर 25% है, मैंने क्या कर दिया है, 75% कर दिया है। तो यहाँ 25% भी रख के देख लीजिए, कोई ना कोई आंसर तो मिलेगा ही 100%। तो अगर यहाँ पे मैं 25% रख देता हूँ, 25% यहाँ पे मैं रख देता हूँ, तो 25% का मान क्या होगा, 25 से कम 25, 25 से कम रियल वैल्यू 1/4 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे लगाएंगे तो क्या होगा, 480 इंटू कितना का 1/4, यही होगा। माइनस ये 140 है इंटू कितना होगा, 1/7 ही रहेगा। तो ये कितना होगा, 120 होगा और ये कितना होगा, 20 होगा। अब 120 में से 20 जाएगा तो 100 हमारा आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए वैल्यू है, वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आंसर चेंज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, क्योंकि हमें पूरा टॉपिक भी कवर करनी है फटाफट और आपको समझ में भी आना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट होगा हमारा 13 का 12% प्लस 14 का 11% इज इक्वल टू वाट, मतलब इनका मान क्या होगा। 13 का 12% प्लस 14 का 11%, इनका मान क्या होगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसको हल करने से पहले मैं क्या चाहता हूँ कि इसका ऑप्शन दे दूँ। जैसे मैंने इसका ऑप्शन दे दिया 1.2, 3.1, 4.5 और 4.56, ये मैंने विकल्प दे दिया है। अब आप भी ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पे हम भी ट्राई कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करूँगा, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि 13 का 12/100, या अगर का हटाने की इच्छा है तो का हटा कर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब प्लस कितना 14 इंटू कितना 11/100, तो 13 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 156 होगा। करेक्ट है, 156 होगा। 156 बटा के कितना 100, अब प्लस 14 और 11 का गुणा करेंगे तो 154 होगा। 154 बटा के कितना 100। नियम है गुणा मैं वीडियो में पढ़ा रखा हूँ, मतलब मैं अपने यूट्यूब पर गुणा का कुछ रूल्स पढ़ा चुका हूँ, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पता करिए कि कहाँ मैंने पढ़ाया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, उसमें देख लीजिए कैसे कैसे मल्टीपल करना है। अब आप ध्यान में रखिएगा कि जब हमारा विकल्प दशमलव में है, ठीक है, जब हमारा विकल्प है दशमलव में है तो इसे भी दशमलव में ही करना पड़ेगा। तो 100 से जब ये भाग करेगा, अगर 10 भाग करता तो 1 अंक पे दशमलव लगता, लेकिन 100 करेगा तो 2 अंकों पे लगेगा। तो इसका कितना होगा, 1.56 होगा और प्लस यहाँ कितना होगा 1.54 होगा। अब इन्हें ऐड करेंगे तो 6 4 कितना होगा 10, 1 करी 5 5 10, 1 11, फिर 1 करी 1 1 2 और 1 3 और 2 अंकों पे दशमलव, तो 2 अंकों पे दशमलव, 3.10 है। विकल्प हमारा ये मिल रहा सेकेंड 3.1। भाई इसके बाद 1 0 0 0 बढ़ा लीजिए, कोई मान में परिवर्तन नहीं। और हम ऐसे कैसे लगा सकते हैं इसको, हम जानते हैं डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं। परसेंटेज मतलब नीचे डबल जीरो होता है, परसेंटेज मतलब नीचे डबल जीरो होता है। तो 13 और 12 का मल्टीपल करने पे आ रहा था 156 और नीचे डबल जीरो भाग करेगा तो दशमलव हो जाएगा 2 अंकों पे, प्लस इन दोनों का गुणा करने पे आ रहा था 154 और 100 से भाग करेंगे तो दशमलव लगेगा और फिर वही आप जोड़ेंगे तो 3.10 आंसर होगा, मतलब 3.1 आंसर होगा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा P का P% बराबर 49 हो तो, P का P% बराबर 49 हो तो P का मान होगा, P का मान होगा, अब क्या होगा, ऑप्शन ले लीजिए 40 50 60 70।
अब हमारे पुराने स्टूडेंट तो मुझे जानते होंगे कि मैं विकल्प कैसे देता हूँ, ऐसे देता हूँ 40, 50, 60, 70। अभी तो मैं बहुत बढ़िया दे दिया हूँ, नहीं तो ऐसे देता 40, 41, 42, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो 40, 41, 42 कर दी तो इसका मतलब ये समझिए कि 40 है। ठीक है, आगे चले पी का पी परसेंट, हम क्या कह सकते हैं, पी इंटू पी परसेंट का मतलब क्या होगा, परसेंट है तो भाग होगा सबसे, बराबर कितना 49 हुआ। समझ में आई चीज़। अब हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया, पी स्क्वायर हो गया, ध्यान में रखिएगा पी स्क्वायर हो गया, बराबर ये जाएगा उधर मल्टीपल होगा, ये जाएगा उधर मल्टीपल होगा ना। तो ये क्या होगा 49 इंटू कितना 100 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, और रूट हटता है तो स्क्वायर आता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो स्क्वायर हटा तो ये रूट में हो गया, रूट में हो गया कितना 49 गुणे कितना 100। अब ये ध्यान रखिएगा कि p का मान क्या आने वाला है, ये क्या है, ये 7, 49 का वर्गमूल क्या होगा 7 बाहर निकलेगा, और 100 का वर्गमूल क्या होगा 10, तो आंसर कितना होगा 70। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन की बारी, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यक्स का यक्स प्रतिशत बराबर 225 हो तो, यक्स का यक्स प्रतिशत बराबर 225 हो तो यक्स का 42% क्या होगा। क्वेश्चंस में ये है कि यदि यक्स का यक्स प्रतिशत 225 हो तो, या कह सकते हैं कि यक्स का यक्स प्रतिशत बराबर 225 हो तो यक्स का 42% क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे, वहाँ पे तो सिर्फ पूछ दिया था कि यक्स का मान बताइए, लेकिन यहाँ पे हमें यक्स के मान निकालने के साथ साथ 42% से तुलना भी करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यक्स का मान निकालेंगे, फिर वहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, इसको मैं स्मॉल एक्स में लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा मल्टीपल करने में। ठीक है, ये क्या होगा यक्स इंटू यक्स परसेंट मतलब बटा 100 होगा, बराबर कितना 225 होगा बहादुर। अब आप जानते हैं स्टेप इसका जानते हैं, ये क्या होगा यक्स स्क्वायर होगा, यक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 225 में जाके ये गुणा हो जाएगा 100 का, तो 225 इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जब ये रूट हटे, मतलब ये जब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में होगा, जब यह स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा, और रूट में हो जाएगा तो 225 का हो जाएगा 15 और 100 का क्या हो जाएगा 10 होगा ना। जब यह स्क्वायर हटेगा तो यह रूट में हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था रूट हटेगा तो ये वर्ग स्क्वायर, मतलब ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी रूट में हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो 225 का हो जाएगा 15 और 100 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से जो इसका मान आएगा कितना आएगा 150 आएगा, एक्स का मान कितना आएगा 150 होगा। जितना 60 मारना उतना 60 मारिए, मुझे क्या है मैं तो ऐसे ही मार देता 15 और 10 150। ठीक है, यहीं से मार देता, कोई ज़रूरत नहीं थी, परसेंटेज है जाके गुणा हो गया आंसर हो जाता, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एक्स का मान उठाइए 150 इंटू 42 बटा के कितना 100, शून्य से शून्य खत्म, 5 3 15, 5 दूना के 10, 2 से काटिए 21, 21 में 3 का गुणा होगा तो क्या होगा 63, और ये हुआ आंसर 63। ये हुआ हमारा क्या आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 1600 का रूट में क्वेश्चन मार्क प्रतिशत भार है, ये ध्यान रखिएगा, बराबर 1600 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर, ये आपको देना होगा क्वेश्चन हमें, सोलह सौ का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर, ये देना होगा हमें क्वेश्चंस,
1600 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज बराबर, अगर मैं ये चाहूँ तो यहाँ से दे दूँ 128 भागी कितना 4। मैंने दे दिया क्वेश्चन में 1600 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज बराबर 128 भागी 4। कुछ भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 1600 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज बराबर 128 भागी 4। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख लूँगा 1600। दिख रहा है मार्कर, ये दिख तो रहा है, लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। एक मार्कर कहाँ के ब्लैक, देखिए 1600 इंटू क्वेश्चन मार्क अब बटा के 100 होगा, परसेंटेज है, भाग होगा, बराबर काट दीजिए इसको। 4 3 12, 4 दूना के 8, 32 हो जाएगा। 32 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त। अब देखिए जब बीच में बराबर हो, क्वेश्चन को जल्दी से कैसे लगाना है, जब बीच में बराबर हो तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट उड़ा देंगे। इस पार का ऊपर से उस पार का ऊपर का कटेगा, क्योंकि नीचे तो 1 होगा और नीचे यहाँ कुछ है नहीं, तो ऊपर का ऊपर से उड़ जाएगा। 16 दूना के 32 लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन मार्क बराबर कितना 2। अब देखिए इसका रूट हटाएंगे, मैंने कहा था 2 हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, तो रूट हटाएंगे तो उस साइड स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क बराबर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4। क्वेश्चन मार्क का मान कितना होगा 4। समझ में आया क्वेश्चन, हाँ समझ में आया ना। और तो अगर यहाँ से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो क्या लिखेंगे, 16 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 32, और क्वेश्चन मार्क बराबर मतलब रूट में क्वेश्चन मार्क बराबर 32 बटा के 16 2 होगा, वही चीज़ मिलेगी आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 3600 का 7/9 का 45% का 35% क्या होगा। क्वेश्चन में दिया है कि 3600 का 7/9 का 45% का 35% क्या होगा, ठीक है। या इक्वल टू वाट, यही कह सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे देखिएगा इसका ऑप्शन होगा 444, 445, 441, 442। ये आपके 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों में से हमें करेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे 3600, क्वेश्चन दिख रहा है, दिख तो रहा है। 3600 लिखेंगे इंटू कितना 7/9 इंटू 45% को लिखेंगे 45 बटा के कितना 100 इंटू 35% को लिखेंगे 35 बटा के कितना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो समाप्त हो गया, क्लियर है। 9 1 कम 9 और 9 चौको 36। 4 से काटिए, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 5 20। 5 से काटिए, 5 7 35, 5 5 कितना 25। 5 से काटिए इसको, 5 1 कम 5, 5 9 45, ठीक है। क्या बचा 7 9 63 अगुड़े 7, 63 अगुड़े 7, 7 3 के 21, 2 7 42 और 2 44, 4 से 41 हमारा आंसर होगा। अतः विकल्प क्या, थर्ड सही है। अतः विकल्प क्या होगा, थर्ड करेक्ट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दूंगा मैं बहुत ही खतरनाक होगा, सोच समझ कर लगाइएगा, सोच समझ कर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि 5% का 3% कितना प्रतिशत होगा। 5% का 3% कितना प्रतिशत होगा। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। दिख रहा है, 5% का 3% कितना प्रतिशत होगा।
ये ट्राई करिएगा। तो आपको मालूम है कि जो का के करीब होगा 5% का के करीब है, तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 5% लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे 3%। भाई परसेंटेज है तो 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। किसी भी नंबर में अगर हमें परसेंटेज में अगर किसी भी नंबर को हमें बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ता है। परसेंटेज से परसेंट खत्म, 5 एकम 5, 5 दूना के 10 और 3 दूना के कितना हुआ 60%। तो 60% हमारा आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। थोड़ा सा शब्दकोश पे अब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। सब बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल शब्दों से निकाल लेंगे आप। किसी संख्या का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसी संख्या का 16% 48 है तो किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी। क्वेश्चन तो दिख रहा है, यस दिख रहा है कि संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी। ये ध्यान से देखिएगा। तो बोला है कि एक संख्या है। देखिए आप इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को लोग एक समान के लगाते हैं। हालांकि ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसमें एक समान के लगाएंगे। क्वेश्चन नॉर्मल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये भी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 16% सीधा सीधा जो बोला उसको करिए। क्या बोला कि संख्या का 16% 48 है, तो क्या 16% ही 48 है। भाई कोई संख्या है और उस संख्या का मान जो है संख्या में 48 दिया और परसेंटेज में कितना दिया 16 दिया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। 16% के बराबर 48 है, यही होगा ना। भाई कोई संख्या है और उसका जो है परसेंटेज में मान दिया है 16 और संख्या में मान दिया है 48, तो हम 16% के बराबर कर देंगे 48 को। ठीक है, तो 1% बराबर आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब हम ये कह रहे हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि 16 पेन 48 रुपये में मिल रही है। अगर 16 पेनों को हम 48 रुपये में खरीद रहे हैं तो एक पेन का दाम निकाल लीजिए। एक पेन का दाम निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 48 बटा के कितना होगा 16 होगा, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 3। अगर 16 पेन का दाम 48, अगर ऐसे ही भी समझ में आता है, ऐसे समझिए कि 16 पेन का अगर दाम 48 है, अगर 16 पेन का मूल्य अगर 48 है तो एक पेन का मूल्य कितना होगा 3। पूछा है वह संख्या, मतलब पूरे पेन का दाम बताइए। वह संख्या पूछ दिया, मतलब 100% पे पूछ दिया है। हम क्या करेंगे 100% बराबर क्या होगा, ले जाके क्या कर देंगे 100 और गुणे कितना 3, मतलब एक पेन का दाम अगर 3 तो 100 का कितना होगा 100 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 300। 300 हमारा आंसर होगा। ठीक है, 300 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहद खूबसूरत है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। लिखिए 1/2% का मान 1/2% का मान दशमलव भिन्न में 1/2% का मान दशमलव में क्या होगा। 1/2% का मान दशमलव में क्या होगा। 1/2% का मान दशमलव में क्या होगा, दशमलव भिन्न में क्या होगा। हाँ ये भिन्न है, इसको दशमलव भिन्न में कह सकते हैं। ऐसे लिखिएगा 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। इसको निकालिए सभी लोग। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। हमारे सामने जो बैठे हैं उनको ये लग रहा है कि मतलब ये गलत लिखे हैं, ये हाँ ये दशमलव है, दशमलव। ठीक है, अगर हिंदी में कोई मिस्टेक होगी तो कोई बात नहीं, वैसे सही है जहाँ तक मेरा कॉन्फिडेंस है। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा,
तो ये ध्यान रखिएगा 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा, तो हम जानते हैं कि 1/2% 100 से तो भाग होगा पक्का है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, आप इसे क्या लिख सकते हैं 1/, कितना लिख सकते हैं 200 लिख सकते हैं। अब बात आती है भाग देने की, तो हम क्या करेंगे 200 और यहाँ होगा 1। तो ये क्या होता है भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल और शेषफल। ध्यान दीजिएगा नंबर सिस्टम में आपको पढ़ने को मिलेगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो 200 क्या भाग दे पा रहा है, क्या भाजक भाज्य में भाग दे पा रहा है, क्या भाग दे पा रहा है, नहीं, 0 बार भाग जा रही है। कुछ नया भाग देने का प्रयास करते हैं, जो भाग निकल भी जाए और फंसे भी ना। 0 बार भाग जाएगी भाई, 0 बार भाग जाएगी। 200 सुनिए हम 0 1। अब अपना घर छोड़ दिया, अब दशमलव बढ़ाइए। ठीक है, दशमलव बढ़ाइए और 0 बढ़ा दीजिए। क्या 10 में भाग दे पा रहा है, नहीं, 0 बार तो देगा, 0 बार। फिर अपना घर छोड़ दिया, फिर दशमलव लगा ऑलरेडी, फिर 0 बढ़ाइए। फिर कितनी बार भाग जा रही है 200 सुनिए हम, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर कितना होगा 100। अब दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए। अब कितनी बार जा रहा है 5 बार जा रहा है, तो 5 दूना के 10, 1000 हो गया। अब ये खत्म हो गया। आंसर कितना आएगा 0.005, 0.005 ऐसे लगा लीजिए। या फिर यदि आपको ये समझ में ना आया हो तो सीधा सीधा इसको ऐसे लगाइएगा कि 1/2% तो है ही। ठीक है, तो आपने इसको क्या लिखा 1/2 इंटू कितना 100 लिखा है। तो 1/2 को आप जानते हैं कि क्या लिखते हैं 0.5, मतलब 1 में 2 भाग देगा तो आधा हो जाएगा। अब बटा के 100 अभी बेचारा बचा है, तो ये मतलब एक तो ये 1 अंक है, ये 2 अंकों के बाद और घसकाएंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0 पॉइंट, मतलब 1 2 3, तो 1, ये तो अभी 1 भी नहीं हुआ, अभी दशमलव लगाए 1 2 और 3। चीज़ समझ में आ रही जो मैं कहना चाहता हूँ। 1 अंक ये है 2 3, दशमलव घसकाएंगे ना इसको बाय साइड 100। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मुझे लग रहा है आज वीडियो लंबी जाएगी, लंबी हो गई, मैं क्वेश्चन कवर नहीं कर पाया, थोड़ा सा स्पीड स्लो हो गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दिख रहा है, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120%, क्वेश्चन फिर से देखिए, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया कि 120 एक संख्या का 20% होता है, उस संख्या का 120% कितना होगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ मैं लगाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 120 एक संख्या का 20% है। ठीक है, बस ये समझ जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन में दिया है कि 120 एक संख्या का 20% है। ठीक है, संख्या का 20% कौन है 120, तो हम क्या लिखेंगे 120 जो है संख्या का 20% है, मतलब 20% के बराबर क्या है 120। समझ में चीज़, तो हम क्या करेंगे 1% बराबर हम क्या करेंगे 0 से 0 खत्म हुआ भाग होगा और 2 छक्का 12, कितना आया 6 आया। या फिर हम ऐसे बगल में लिख देते हैं 120 बटा के कितना 20, 0 से 0 खत्म 2 छक्का 12, 6 हुआ, या 20 छक्का 120 डायरेक्ट हो गया। अब देखिए उस संख्या का 120% पूछा है, नहीं तो पूछता था कि वह संख्या बताइए। अगर वह संख्या पूछता तो 100% में निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया कि उस संख्या का 120% बताइए, तो कितना आया ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो हम क्या करेंगे, किस पे निकालेंगे 100 पर निकाल के 120 पे निकालेंगे, तो लिखेंगे 120% बराबर होगा 120 इंटू कितना 6, और ये होगा 12 छंग 72, ये होगा 720 हमारा आंसर, 720 हमारा आंसर। दोस्तों यदि क्वेश्चन बिल्कुल समझ में ना आया हो तो ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आप पर डे वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे जिससे हमारा हौसला ना गिरे। तो आइए दोस्तों कुछ ऐसा ही क्वेश्चन एक कर लेते हैं और
क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, इरेज करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो जा ही रही है इसमें, थोड़ा क्या बहुत टाइम जा रही है। देखिए अगला क्वेश्चन आएगा, एक संख्या का एक संख्या का 33 सही 1/3% 100 हो तो 100 है तो वह मूल संख्या क्या होगा? दिखाई दे रहा है? यस। एक संख्या का 33 1/3% 100 है तो वह मूल संख्या क्या होगा? ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐसे लगाते हैं, सीधा सीधा आपने लगाया है अभी पीछे, 33 से 1/3% बराबर कितना होगा? 100। तो 33 से 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं? 33 से 99 100, 100 बटा के कितना? 3, और परसेंटेज रहेगा तो 300 होगा, तो 100 बटा के कितना? 300 हो जाएगा। या फिर हम डायरेक्ट अब यहाँ से ऐसे लिखते हैं कि 1% बराबर ये कितना होगा? 100, अब बटा के 100 बटा के कितना होगा? 33 से 99 99 100, 100 बटा के कितना? 3। ऐसे भी कर सकते 100 बटा के 3, क्योंकि भाई अगर 1% यहाँ पे हो गया तो वहाँ पे 33 से 1/3 ही जाएगा। अगर 1% यहाँ पे है तो वहाँ पे 33 से 1/3 भाग देगा, तो 33 से 1/3 से भाग दे, 33 से 99 100, 100 बटा के कितना हो जाएगा? 100 बटा के 3, ये क्या होगा? 100 इंटू ये 3 तो ऊपर हो जाएगा, 100 नीचे ही रहेगा, 3 बटा के कितना हो जाएगा? 100, ये खत्म, कितना आया? 3 आया, 3 आया ना। 1% बराबर कितना आया? 3। मूल संख्या पूछा है, मूल संख्या मतलब 100% की बात किया है, तो 100% में निकालेंगे, 100% बराबर कितना होगा? 100 इंटू कितना? 3, ये कितना होगा? 300। 300 हमारा आंसर होगा। यदि आप देखना चाहते हैं इसको थोड़ा सा अलग, तो अलग भी देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 33 से 1/3 का रियल वैल्यू क्या होगा? 1/3, 1/3 होगा, तो हम क्या कहेंगे कि 1/3 बराबर कितना होगा? 100। 1/3 बराबर कितना होगा? 100 होगा। तो हम क्या करेंगे, मूल संख्या डायरेक्ट लिखे, मूल संख्या बराबर 100 इंटू उधर जाएगा तो क्या होगा? गुणा हो जाएगा, पलटकर गुणा होगा, तो ये कितना होगा? 300। वही चीज़ मिलेगी, 300 मिल रहा है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ देख लीजिएगा कि अगर एक भाग का 100 है तो भाई 3 भाग का कितना होगा? 100 × 3 होगा। सीधा सा बात, पूरा भाग तो यहाँ 3 पे है ना, पूरा भाग तो 3 है। यहाँ पे आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। बहुत जल्द हम भी ऑनलाइन आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी उतना हम फेमस नहीं है भाई, तो प्रयास यही रहेगा कि यदि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं आप लोगों से हूबहू बात करूंगा डायरेक्ट। उस समय पढ़ाने का एक अलग ही अंदाज होगा। फिर आइए देखते हैं, एक संख्या का 1/5 नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो, एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा? क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। ये एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा? ठीक है, 68% क्या होगा? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। अब 1/5 81 है, हम क्या करेंगे? 1/5 बराबर कितना है? 81 है। ठीक, यही करेंगे और तो कुछ करना नहीं है। जब 1/5 बराबर 81 है तो संख्या बराबर निकालेंगे, तो क्या होगा? 81, ये जाएगा दोनों उधर, तो भाग होगा तो पलट कर क्या हो जाएगा? गुणा। ठीक, तो ये कितना हो गया? 5 × 5 और 5 × 40, कुल मिला के 405 हो गया। मतलब संख्या का मान कितना निकल के आ गया? 405। तो 405 का 68% निकालेंगे हम। निकालते हैं 405 का 68% इंटू कितना? 68 बटा के कितना? 100। 5 से काटिए, 5/40, 5 × 5, 5 दूना के 10। 4 से काटिए, 4 × 4 काटिए, 68 और 20 को काटिए, 4 से काटिए, 4 × 4, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20।
अब 17 देखिए ऊपर बचा 81 और 17, मतलब 81 गुणे 17 बटा के 5, 17 का 1 में गुणा करिए, 17 कम 17, 17 को 7 हासिल 1, मतलब कह रही है 17 वाट है 136, 136 में 1 जोड़ेंगे तो 137 होगा। अब बटा के 5 मतलब 1377 बटा के 5 होगा। मैं इसका विकल्प दे देना चाहता हूँ। विकल्प में शायद अप्रोक्स वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, लगभग शायद देखते हैं 273.5 समथिंग है या 274.5 समथिंग है या 275.5 समथिंग है। इन्हीं में से कोई ना कोई होना चाहिए। अब जानकारी तो है नहीं उतना, या 275.4 है। ये देखते हैं, ट्राई करते हैं, लगाते हैं कि इसमें से कौन सा मिलता है। मैं अंदाज़ा से लिखा हूँ कि कौन सा वैल्यू आ सकता है। अब मैंने विकल्प लिख दिया इसलिए कि आप विकल्प के हिसाब से चलिए, ठीक है। यहाँ देखिए 5 से मैं काट रहा हूँ, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 3 37 हो गया, 5 सते 35, देखिए 5 सते 35, सब में 27 है, ठीक है। 2 5 पचे 25, देखिए 275 किसी ऑप्शन में है क्या? यस, 2 विकल्प में दिख रहा है, 2 विकल्प में दिख रहा है। 5 सते 35, कितना बचा? 2। अब क्या करेंगे हम? अब तो भाग जाने रही है, अब दशमलव बढ़ाएंगे और 2 के आगे 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। 5 चौक को 20, मतलब होगा 275.4। आंसर क्या होगा? 275.4। तो 275.4 दोस्तों ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इरेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा व्यवस्था कर लेते हैं यहाँ पे भाई। अगला क्वेश्चन होगा एक संख्या का, देखिएगा, लिखिए अगला क्वेश्चन, एक संख्या का 3/7 एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 7/9 का मान कितना? 2000 है। तो सॉरी, एक संख्या का मान, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 7/9 का मान 2000 है। तदनुसार उस संख्या का, तदनुसार उस संख्या का 60%, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन बोर्ड पे तो टेढ़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेंगे। एक संख्या का, देखिए संख्या इंटू 3/7, समझ में आ रही चीज़, इंटू 2/3 इंटू 7/9, मान कितना है? 2000 है, 2000 कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 3 से 3 कट रहा है, गुणा है सब, ऊपर नीचे चाहे जिससे कटेगा। 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, क्या बचा? 2 ऊपर 9 नीचे। हम क्या करेंगे? संख्या इंटू 2/9 और बराबर कितना? 2000 है। अब देखिए, या तो आप 2/9 को उधर भेजेंगे, 2/9 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा? 2000 इंटू 9/2 हो जाएगा, ये कटेगा 1000, ये हो जाएगा कितना? 9000। लेकिन हमारे बेस में ऐसा आता नहीं बहादुर, हम ऐसे काटेंगे 1000, ऊपर का ऊपर से कटेगा, नीचे कुछ है नहीं, इधर नीचे कुछ है नहीं, ये नीचे वाला बेचारा जाएगा नहीं, काट ही नहीं पाएगा उधर, तो ऊपर का ऊपर वाला काटेगा, नीचे का जाके गुणा हो जाएगा। तो संख्या का मान कितना आ गया? 9000। समझ में आ रही चीज़? जिनको नहीं समझ में आ रहा ऐसे करें, ठीक है। 9000 होगा, क्या बोला? तदनुसार उस संख्या का 60%, तो संख्या कितना आया? 9000। 9000 का 60% निकालिए, 9000 का 60%, 9000 इंटू 60/100, 1 2 1 2, 9 छक्का 54, 5400 हमारा आंसर होगा, ठीक है। 5400 हमारा आंसर होगा। नहीं तो आप ऐसे करिए,
9,000 का 60%, परसेंटेज नीचे 0000 खत्म, 9 छक्का 5400। चीज वही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। अगर यूपीएसआई के माध्यम से दोस्तों हमारे वीडियो को देख रहे हैं, टारगेट बनाइए, तो हमारे चैनल का सपोर्ट करें, यूँ कहा जाए तो मेरा सपोर्ट करें। मैं आपको इस बार मैथ पूरा भरपूर कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक। आइए देखते हैं। किसी परीक्षा का पूर्णांक किसी परीक्षा का पूर्णांक 600 अंक है, ठीक है। किसी परीक्षा का पूर्णांक 600 अंक है। यदि एक विद्यार्थी क्वेश्चन में ये कहने का प्रयास किया है, टेढ़ा हो जाता है, सॉरी, कोई बात नहीं, अगली बार से मैनेज कर लेंगे। किसी परीक्षा का पूर्णांक 600 अंक है। यदि एक विद्यार्थी 480 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, यदि एक विद्यार्थी 480 अंक प्राप्त करता है तो उसका प्रतिशत पूछा है। इसके कहने का मतलब है कि एक परीक्षा है, उसमें 600 अंक है और एक विद्यार्थी 400 अंक प्राप्त करता है, यही ना। तो उसमें क्या पूछ रहा है कि उसका प्रतिशत बताइए कि वो कितना % अंक पाया, ठीक है। एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत क्या होगा? मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने टोटल 600 में से 480 नंबर पाया, तो परसेंटेज उसका पूछ रहे हैं। तो हम जानते हैं ना कि जब हम लोग 100 नंबर में से 40 नंबर पाते थे, परसेंटेज पूछता था कि भाई 100 नंबर में से 40 नंबर मिला है, तो कोई कहता था कि तुम्हारा परसेंटेज कितना है, तो 100 से हम गुणा करते थे और आता था 40% ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल 600 में से मुझे मिला कितना, 480 अंक मिला है। भाई परसेंटेज में मैंने बताया था, परसेंटेज ज्ञात करना, किसी नंबर का परसेंटेज बताना है तो 100 से डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। अब 2 0 से 2 0 खत्म, 6 8 48, मतलब कितना मिला, 80% आंसर हुआ, ठीक। समझ में आया होगा, सोल्यूशन तो बिल्कुल समझ में आया होगा, करेक्ट है। आगे चलें, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चंस लिखने में वीडियो लंबी जा रही है, अब इसे तो हमें मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, किसी कक्षा में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं। यदि 450 विद्यार्थी पास हुए, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 500 हैं, निकाल लीजिए। 500 ये क्या है, विद्यार्थी टोटल है। अब ये ध्यान देना है, 500 विद्यार्थी, ठीक। अब ये ध्यान देना है कि इसमें से जो है पास कितने हैं,
450 पास हैं तो फेल कितना हुए होंगे आप बताइए। जब 500 में से 450 पास हो गए, सॉरी पास हो गए, तो फेल कितना हुए? 50 फेल हुए। 50 फेल हुए ना, तो फेल का प्रतिशत पूछा है, फेल का प्रतिशत बताइए। तो लिखेंगे फेल प्रतिशत बराबर, फेल प्रतिशत बराबर, पता करिए कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं क्लास में, 500 हैं। 500 में से फेल कितने हैं? 50 है। बस परसेंटेज 100 से गुणा कर देते हैं। 1 2 खत्म, 5 एकम 5, मतलब 10%। आंसर हमारा क्या होगा? 10%। 10% हमारा आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है। इस पर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। देखिए किसी कक्षा में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं। किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों का प्रतिशत, यदि लड़कों का प्रतिशत 75% है, यदि लड़कों का प्रतिशत 75% है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। यस, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन सीधा सीधा बोला है कि किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों का प्रतिशत 75% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो 2000 टोटल विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी टोटल कितने हैं? 2000, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं 2000। ठीक है, इसमें से 75% क्या है? 75% बॉयज़ हैं, तो गर्ल कितनी होंगी? 25% होगा। शुरू में मैंने डिफिनेशन दिया था आप लोगों को, दिया था ना। शुरू में मैंने डिफिनेशन दिया था कि एक मिश्रण है या एक विलयन है, और एक विलयन में अगर 20% नमक है तो कितना पानी होगा? 80%। एक कक्षा है और कक्षा में 40% लड़के फेल है या 40% विद्यार्थी फेल है, तो पास कितने होंगे? 60%। मतलब हमें 100 को लेके चलना है। ये परसेंटेज चैप्टर ही है 100 पे, और ये 100 को ही लेके चलता है। ठीक है, तो ये 100 पे लेके चलेगा। विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी की संख्या 2000 है, 75% बॉयज़ हैं, लड़कियों की संख्या पूछ दिया है, तो पहले तो लड़कियों का परसेंटेज पता करिए। 25% हो गया। आप सीधा सीधा लिख देंगे कि लड़कियों की संख्या, बस निकल गया। बराबर क्या होगा? टोटल संख्या कितना है? 2000। 2000 का कितना परसेंटेज? 2000 का 25%। 25% परसेंटेज मतलब नीचे डबल जीरो खत्म। 25 दूना का कितना? 50। 500 होगा। लड़कियों का संख्या 500 होगा। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं 25% का रियल वैल्यू 1/4 होगा। तो हम ऐसे भी लिखा सकते हैं कि 2000 का कितना? 1/4। 4 बचे कितना? 20। 500। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर
किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% पर 20% भोजन पर वह 40% कपड़ों पर खर्च करे, वह 40% कपड़ों पर खर्च करे यदि उसकी बचत 2700 है तो उसकी कुल आय होगी। आप ध्यान से देखिएगा, शिक्षा पर कितना है? शिक्षा पर 10% है। ये भोजन पर कितना है? भोजन पर है 20% और 40% कपड़ों पर है। मतलब 40% कहाँ है? कपड़ों पर है। कपड़ों पर कितना है? 40% है। इसके बाद वो बोला है कि 2700 रुपये क्या कर लेता है, उसकी बचत क्या है? 2700 है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि वो खर्च कितना करता है। 40, 20, 60 और 1 70, 70% तो वो खर्च कर दिया, तो बचाएगा कितना? 30%। ये हो गई इसकी बचत हो गई 30% और खर्च हो गया कितना? 70%। तो ये ध्यान दीजिएगा कि परसेंटेज में जो उसकी बचत है 30% है और संख्या में जो है 2700 है। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पे दे दिया है संख्या में कि 2700 रुपये वो बचा लिया है और यहाँ पर परसेंटेज का निकाला गया है, तो परसेंटेज में 30% बच रहा है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 30% के बराबर कितना? 2700, क्योंकि दोनों बचत ही है तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 2700 अब बटा के कितना? 30 होगा। 0 से 0 खत्म, 3 9 27, 90 होगा। 90 आ गया। 1% बराबर 90। पूछा है कि कुल आय मतलब 100% में निकालेंगे तो क्या होगा? 100 इंटू कितना? 90। अब बराबर ये हो जाएगा 9000। व्यक्ति की जो कुल आय है वो 9000 होगी। 9000 दिख रहा है तो है, यस 9000 होगी। ठीक है, यदि उन्होंने कितना शिक्षा पर कितना खर्चा किया, कितना रुपए खर्चा किया है, भोजन पे कितना रुपए खर्चा किया है और अपने कपड़ों पर कितना खर्चा किया है, अगर ये आप निकालना चाहते हैं तो भी निकल जाएगा। सीधा सीधा क्या करिएगा, शिक्षा को पूछेगा तो 10 गुणे 90 बराबर 900 हो जाएगा। भोजन पे पूछेगा तो 20 गुणे 90 बराबर 1800 हो जाएगा। और अगर कपड़ों पर पूछेगा तो 40 गुणे 90 बराबर 3600 हो जाएगा। ठीक है, कपड़े पे पूछेगा तो 40 गुणे 90 बराबर 3600 हो जाएगा। इन तीनों को 900, 1800 और 3600 को जोड़ेंगे और 9000 में से घटाएंगे तो वही आपका 2700 रुपये बचेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या है? 900 है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का यूपीएसआई टारगेट बैच का पार्ट 3 परसेंटेज मतलब डे नंबर 3 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समाप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल 65% वोट मिले। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल 65% वोट मिले तथा वह
1800 वोट से जीत गया तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो बताएं कुल वोटों की संख्या। तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े बता सकते हैं कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े या कुल वोटों की संख्या बताएं। सॉरी, तो क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। मुझे ये बताना था कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल 65% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया। तो हमें बताना है कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, ये हमें देखना है कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। ठीक है, एक मार्कर। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना मिला, 65% वोट मिला, ये जीता है ना। तो देखिए जीत गया, कितना वोट पाया था, 65%। तो बेचारा जो हारा होगा वो कितना पाएगा भाई, 65 ये पा गया, तो कितना पाएगा 35%। 100% पे बात होती है ना परसेंटेज में। 65 पाया जीत गया, 35 पाया हार गया। अब बोला जो जीता है ना वो कितने वोट से जीता है, 1800 वोट से जीत गया। तो पहले ये पता करिए कि भाई ये 35 ये 65, तो पहले ये पता करिए। मैं ये एक बात बताता हूँ, जीत हार, पास फेल, कम अधिक, ये सभी जो शब्द हैं, जीत हार पास फेल कम अधिक, सब अंतर का सूचक होता है। सब के सब अंतर के ही सूचक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सब के सब किसके सूचक होते हैं, अंतर के सूचक होते हैं। इसलिए यहाँ पे यही पता करेंगे हम कि जीता ये हारा, ये जीता 65% पाया है तभी तो जीता, ये 35% पाया तो हार गया बेचारा। बोला 1800 वोट क्या है, जीत गया, 1800 वोटों से जीत गया। आप ध्यान रखिएगा 35% से ये कितना ज़्यादा पाया है, 35% से ये कितना ज़्यादा पाया, जितना परसेंट ज़्यादा पाया होगा उतना ही ये वोट बराबर होगा। मतलब ये 30% वोट ज़्यादा पाया है। अगर 30% वोट ज़्यादा नहीं पाता तो 1800 वोटों से नहीं जीत पाता। तो हम क्या लिखेंगे, 30% बराबर 1800 वोट। अगर यह 30% वोट ज़्यादा नहीं पाता, अगर यह 30% वोट ज़्यादा नहीं पाता तो इसे 1800 वोट ज़्यादा नहीं मिले होते, इसलिए ज़्यादा वोट ज़्यादा परसेंटेज दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 3 छक्का 18, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा है 1800 बटा के क्या कर देंगे 30, 3 छक्का 18, 60 हो जाएगा। अब देखिए कुल वोटों की संख्या मतलब 100% दिख रहा है कि नहीं, 100%, यस 100% बराबर क्या होगा, 100 × 60 बराबर 6000। कुल वोटों की संख्या दोस्तों होगी 6000। तो दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे और लगातार प्रयास मैंने किया। ये तीसरी वीडियो परसेंटेज की है। टारगेट क्या है, यूपीएसआई। टारगेट क्या है, यूपीएसआई। तो जिन दोस्तों को हमारे साथ यूपीएसआई के लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस मेन कंटेंट लेना है वो हमारे साथ जुड़े और हमारी वीडियो का सपोर्ट करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें। और हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि जितना शेयर करेंगे हमारा हौसला उतना ही बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।